डियर पेरेंट्स, आप सबने आईक्यू के बारे में तो सुना होगा, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। जी हाँ। स्कूल्स का प्राइमरी जो दायित्व है ये समझा जाता है कि बच्चों के इंटेलिजेंस क्वोशिएंट पे काम करेंगे और बच्चों को बहुत इंटेलिजेंट बनाएंगे, उनकी नॉलेज को बढ़ाएंगे, उनके मार्क्स को बढ़ाएंगे, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड स्किल्स को पॉलिश करेंगे। मगर एज एन एजुकेशनिस्ट और अ स्कूल प्रिंसिपल, मैं एक चीज आपके नोटिस में लाना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है कि स्कूल का काम केवल और केवल पढ़ाई पे फोकस करना ही नहीं है, बल्कि स्कूल्स बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं। स्कूल्स का काम बच्चों के व्यक्तित्व से जुड़े हर एक पक्ष को निखारना, उभारना, संवारना सब कुछ है। इसमें मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जितनी एक्टिविटीज बच्चों को एजुकेशन से रिलेटेड करवाते हैं, उनके आईक्यू को ध्यान में रख के उतनी ही एक्टिविटीज हम बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज के रूप में करवाते हैं, उनके एडवर्सिटी क्वोशिएंट को ध्यान में रख के। जी हाँ, AQ ये टर्म शायद आपके लिए न्यू होगी, मगर आजकल ये टर्म टॉक ऑफ द टाउन बन चुकी है, बहुत ज्यादा चर्चा में है। एडवर्सिटीज का मतलब होता है विपरीत परिस्थितियां, मुश्किल हालात, टफ सिचुएशंस, टफ सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ, कठिनाइयां। इन कठिनाइयों का, इन विपरीत परिस्थितियों का, मुश्किल हालातों का सामना करने के लिए हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे कितने तैयार हैं, ये सब देखना भी एक स्कूल की जिम्मेदारी है। और इसमें स्कूल को सहयोग चाहिए होता है पेरेंट्स से, क्योंकि बार बार मैं कहता हूं, ताली एक हाथ से कभी नहीं बज सकती जब तक उसे दूसरा हाथ नहीं मिलता। तो एक हाथ हमारा और एक आपका पेरेंट्स का इसमें होना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे जिनका इंटेलिजेंट क्वोशिएंट बहुत हाई होता है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इवन अच्छे करियर ऑप्शंस उनको मिल जाती हैं, जॉब्स अच्छी मिल जाती हैं, मगर क्योंकि उनका एडवर्सिटी क्वोशिएंट हाई नहीं होता, तो जब कभी उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो वो गिव अप कर देते हैं। वो उन कठिनाइयों का इतने अच्छे से सामना नहीं कर पाते और हालात से हार जाते हैं, हालात के शिकार हो जाते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी ऐसा करें, इसीलिए हम आईक्यू के साथ साथ उनके AQ पर भी बहुत काम करते हैं। और इसमें बहुत सी चीजें हैं जो बहुत छोटी छोटी हैं, माइन्यूट हैं, पर उनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हम पेरेंट्स अपने बच्चों को आज सुख सुविधाओं का इतना आदी बना रहे हैं, उन्हें इतने कोमल बना रहे हैं, उन्हें इतने सॉफ्ट बना रहे हैं, अगर मैं पंजाबी में कहूं तो उन्हें इतना सोल बना रहे हैं कि वो जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो रहे। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अल्टीमेटली इन सभी बच्चों को आगे जाके कुछ ना कुछ करियर ऑप्शन ऑप्ट करनी है, फिर वो चाहे जॉब करें या अपना बिजनेस करें या कोई भी और प्रोफेशन में जाएं। काम जरूरी है लाइफ में, सरवाइव करने के लिए कर्म करना बहुत जरूरी है। हम कर्म के लिए पैदा हुए हैं, और जब हम कर्म करने के लिए फील्ड में जाते हैं तो हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये जितनी सुख सुविधाएं आप उन्हें दे रहे हैं, जितना सॉफ्ट कोमल सोहल आप उन्हें बना रहे हैं, उतना ही उनको और ज्यादा मुश्किल होगी अपनी लाइफ में सेट होने के लिए। हर पेरेंट चाहता है ना कि हमारे बच्चे सेट हो जाएं जिंदगी में, तो वो सेट होने के लिए उनको बहुत मुश्किल होने वाली है। शुरुआत छोटी छोटी चीजों से होती है, जैसे मैंने आपको बोला, सपोज आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है, तो पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों को पैरों में बहुत पसीना आएगा या बहुत गर्मी लगेगी, तो वो स्कूल में शूज और सॉक्स पहनाने के बजाय सैंडल या चप्पल पहना के बच्चों को भेज देते हैं। सभी पेरेंट्स ऐसा नहीं करते, मेजॉरिटी पेरेंट्स अच्छे से बच्चों को वेल ड्रेस्ड करके प्रॉपर सॉक्स और शूज में ही बच्चों को स्कूल भेजते हैं। मगर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, अपने बच्चों को बहुत सॉफ्ट बनाना चाहते हैं, बहुत कोमल रखना चाहते हैं, वो शायद ये स्टेप ले लेते हैं और सैंडल या चप्पल बिना किसी सॉक्स वगैरह के पहनाकर बच्चों को स्कूल में भेज देते हैं। छोटी सी बात है, मगर ध्यान दीजिए कि अगर आज आपके बच्चे बाकी बच्चों की तरह केवल इस वजह से सॉक्स और शूज पहन के स्कूल नहीं आना चाहते क्योंकि आप एज पेरेंट उनको बहुत सॉफ्ट और कोमल रख के बैठे हैं, या तो आप बच्चों की
जिद मान लेते हैं, या फिर बच्चे चाहे स्कूल में सॉक शूज पहन के आना भी चाहे, एज पेरेंट आपको खुद को ही लगता है कि नहीं, मेरे बच्चे को पाँव में गर्मी लगेगी तो मैं नहीं पहना के भेजूंगा या भेजूंगी। फिर इन बच्चों का एडवर्सिटी क्वोशिएंट कैसे हाई होगा? आज की डेट में हम लोगों ने खुद भी 4 कदम पैदल चलना छोड़ दिया हुआ है और बच्चों को भी 4 कदम पैदल नहीं चलाना चाहते। प्राइवेट स्कूल्स के कंपैरिजन में आप एक बार जरा सुबह जब स्कूल्स का टाइम होता है, लगभग सेम ही टाइम पे गवर्नमेंट स्कूल्स भी खुलते हैं, एक बार सड़क पे निकल कर देखिएगा, सरकारी स्कूलों के बच्चे 2, 3, 4, 5 किलोमीटर से पैदल चलते हुए अपने स्कूल आ रहे होते हैं, या फिर साइकिल चलाकर अपने स्कूल आ रहे होते हैं। खुद से, पेरेंट्स नहीं छोड़ने आ रहे होते उन्हें। छोटे छोटे बच्चे पीठ पे बस्ता टांग के पूरे प्रॉपर यूनिफॉर्म में पैदल चलते चलते सड़क के किनारे, कुछ एक अकेले, कुछ एक 2 या 3 के ग्रुप्स में बातें करते, प्यार से हंसते खिलखिलाते अपने स्कूल की तरफ को जा रहे होते हैं। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। वहां पे कम से कम बच्चों का AQ बहुत हाई हो रहा है, बच्चों का कठिनाइयों से सामना करने का जो लेवल है वो बहुत बढ़ रहा है। मगर हम अपने बच्चों को इतना कोमल बना रहे हैं, इतना ज्यादा कोमल बना रहे हैं कि अगर स्कूल घर के पास भी हो तो भी हम पैदल चल के बच्चों को छोड़ने नहीं आते, या बच्चों को खुद से पैदल स्कूल नहीं आने देते, या फिर साइकिल का इस्तेमाल करने के लिए एनकरेज नहीं करते। उसके लिए भी उन्हें स्कूटी चाहिए, कार चाहिए, बाइक चाहिए। फिर आखिरकार जब ये बच्चे फील्ड में जाएंगे, फ्यूचर में करियर के ऑप्शंस चूज करने लगेंगे, फिर चाहे वो कोई भी ऑप्शन हो, जैसे मैंने पहले आपको बताया, चाहे कोई जॉब हो, किसी भी तरह की जॉब हो, जरूरी तो नहीं उनको वहां पे AC मिलेगा उस जॉब में। हाँ, ये शूज और सॉक्स वगैरह तो पहन के जाना ही पड़ेगा उन्हें, क्योंकि वो प्रोटोकॉल होती है, चाहे वो गवर्नमेंट में होंगे चाहे प्राइवेट में होंगे, ढंग से शूज सॉक्स तो पहन के जाना ही पड़ेगा। तब क्या उनको गर्मी नहीं लगेगी? तब क्या वो आदी नहीं हो चुके होंगे ये सैंडल और चप्पल के, और उनको कितनी मुश्किल आएगी उस टाइम पे? हो सकता है उनको वहां पे AC वगैरह ना मिले, नॉर्मल पंखे के नीचे जॉब करनी पड़े। हो सकता है पंखा भी पूरे कमरे में एक ही और 4 टेबल लगे हो अलग अलग तरफ, जहां पे हवा भी ना पहुंचती हो, तब भी उनको जॉब करनी पड़ेगी पेट पालने के लिए, परिवार पालने के लिए। अगर किसी प्रोफेशन में जाएंगे, चाहे वो खेती बाड़ी में जाएंगे, आप देखिए हमारे किसान भाई कितनी कड़ी धूप में भी खेतों में काम कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। अगर उनका एडवर्सिटी क्वोशिएंट इतना लो हो तो वो काम कर पाएंगे कभी भी? हमारे दुकानदार भाई जिनको अपनी दुकानें ओपन रखनी होती हैं, मजबूरी में भी चाह के भी वो AC वगैरह नहीं लगवा सकते अपनी शॉप पे, क्योंकि शॉप पूरी ओपन होती है फ्रंट से, कस्टमर को वेलकम करना होता है, दिखना, बाहर सड़क से दिखना चाहिए कि दुकान के अंदर सामान क्या लगा हुआ है। तो वो भी तो सुबह से लेकर रात तक बैठते हैं एक नॉर्मल पंखे के नीचे। मैं जैसे प्रोफेशन की एग्जांपल दे रहा हूँ, आप सोच के देखिए, हमारे आर्मी पर्सनल्स, हमें मान है इंडियन आर्मी पे, पूरी गर्मियों में भी फुल स्लीव्स शर्ट और ट्राउजर्स पहन के, प्रॉपर शूज सॉक्स पहन के अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं बॉर्डर पे, जहां भरपूर गर्मी पड़ रही होती है गर्मियों के सीजन में। सेम BSF या कोई भी और पैरामिलिट्री फोर्सेस वगैरह हैं, तो वो लोग भी तो अपने प्रोफेशन के साथ जस्टिस कर रहे हैं, अपने देश की सेवा कर रहे हैं और पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं यूनिफॉर्म का। कल को आपके बच्चे भी तो इनमें से किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं, वो आर्मी में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, फील्ड में काम कर सकते हैं, शॉपकीपर्स बन सकते हैं, कुछ भी। तो वो इन सब चीजों के लिए मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरीके से तैयार होने चाहिए, और शुरुआत हमेशा बचपन से होती है। कूद के पांव पालने में दिखते हैं, तो हमें अपने बच्चों का एडवर्सिटी क्वोशिएंट हाई करने में हेल्प करनी है स्कूल की, क्योंकि उसमें हमारे बच्चों का ही भला है। मेरा ये सब बातें कहने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमें बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करना है। स्कूल की जिम्मेदारी है कि वो स्कूल और कॉलेज के बाद किस तरह से बच्चे अपनी जिंदगी में एक्ट करेंगे, बिहेव करेंगे, उसके लिए बच्चों को तैयार करें। मगर इसमें हमें आपकी कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। कम से कम स्कूल में जो यूनिफॉर्मिटी के पैरामीटर्स हैं, उसमें यूनिफॉर्म एक सबसे पहले आती है। बच्चों में एकता की भावना, एक जैसा होने की भावना पैदा करने के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, समाज से, अमीर या गरीब घर से, कहीं से भी आते हो, वो एक जैसे लगें,
सबको देख के लगे कि हाँ ये दूसरा बच्चा भी मेरे जैसा ही है। उसमें यूनिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ये शूज और सॉक्स भी यूनिफॉर्म का ही पार्ट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम इन्हें सीरियसली लीजिए। अगर बहुत ही ज्यादा अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस ना हो, जैसा कि हम भी समझते हैं, अगर किसी बच्चे को चोट वोट लग गई है और वो सैंडल पहन के आ रहा है, तो हम कभी मना नहीं करते, हमें पता है, दिख रहा है। पेरेंट्स ने एक सिंपल छोटी सी एप्लीकेशन लिख के दे दी है कि बच्चे को चोट लग गई है और कम से कम इस डेट से इस डेट तक वो सैंडल में आएगा स्कूल में, काइंडली अलाउ, हम अलाउ करते हैं उस चीज को। अगर बच्चे को जेन्युइनली कोई और प्रॉब्लम है, कोई रैशेस की प्रॉब्लम है या स्किन एलर्जी है, या वाकई में इस मौसम में सॉक्स पहनने से उसके पैर गल वल जाते हैं, डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और डॉक्टर लिख के दे देता है कि हाँ बच्चे को इस पर्टिकुलर पीरियड में, इस डेट से इस डेट तक या इस मंथ से इस मंथ तक लगभग, या पूरे समर सीजन में शूज ना पहनाए जाएं, उसके पैरों को ओपन रखना है, खुली हवा लगनी चाहिए। और पेरेंट्स ऐसा एप्लीकेशन में लिख के देते हैं, साथ में डॉक्टर का वो एडवाइस लगा देते हैं, तब भी हम अलाउ करते हैं। ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बट जब तक केस कोई एक्सेप्शनल ना हो, नॉर्मल केस हो और बच्चे पहन के आ सकते हैं शूज और सॉक्स, उनको शूज सॉक्स पहनाकर ही भेजना चाहिए। आप प्रिकॉशन के तौर पे कुछ और वेज यूज कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल टेल्कम पाउडर, आप थोड़ा सा टेल्कम पाउडर छिड़क देंगे शूज के अंदर, या फिर डस्टिंग पाउडर आता है मार्केट में मिलता है, डस्टिंग पाउडर थोड़ा सा छिड़क देंगे तो उसके बाद बच्चों को पसीना उतना नहीं आएगा। सॉक्स आपने अगर एक ही पेयर खरीदा है तो 2 खरीद लीजिए, रोज वॉश कर लीजिए सॉक्स को, अच्छे से सॉक्स वॉश्ड होंगी तो भी बच्चों के पैर कंफर्टेबल रहेंगे, हाइजीनिक रहेंगे। शूज अगर कंफर्टेबल नहीं है, दोनों तरह की ऑप्शंस हैं, जो फॉक्स लेदर शूज हैं वो ऑप्शन भी बच्चे पहन के आ सकते हैं, जैसे एक्शन, बाटा वगैरह के होते हैं, या फिर गोला शूज हैं वो भी पहन के आ सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन में आप देख सकते हैं, बच्चे जिसमें कंफर्टेबल फील करते हैं। प्रेफरेबली जो गोला शूज होते हैं वो स्पोर्ट्स शूज की तरह ही होते हैं और उसमें बच्चे बड़े कंफर्टेबल फील करते हैं। स्पोर्ट्स शूज पहन के भी तो बच्चे इधर उधर घूमते हैं, सब कुछ करते हैं पूरे दिन भर में। एक छोटी सी कहानी सुना के खत्म करता हूँ। एक बार एक नौजवान लड़का और एक एक्सपीरियंस बुजुर्ग, दोनों ने बगल में घर खरीदे, बिल्कुल उनके घर की दीवार कॉमन थी, तो दोनों में हंसी मजाक चलता था, बातचीत चलती थी। दोनों अक्सर बाजार शॉपिंग के लिए भी इकट्ठे जाया करते थे। एक दिन दोनों बाजार गए और दोनों एक आइडेंटिकल सेम पौधा लेकर बाजार से आए, और उन्होंने अपनी अपनी सेम जो एक कॉमन दीवार थी ना, उसकी अपनी अपनी वाली साइड अपने घर में वो पौधे को लगा दिया। अब जो नौजवान था उसके मन में था कि कहीं ना कहीं होता है जेलेसी की फीलिंग, कि अंकल बड़े खुश रहते हैं हर वक्त, अंकल की सारी चीजें बड़ी अच्छी अच्छी होती हैं, तो ये पौधा जो हम दोनों सेम सेम लेके आए ना, मैं अपने वाले पौधे को बेटर ग्रो करूंगा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया ग्रो करूंगा, अंकल से बड़ा पौधा करके दिखाऊंगा जल्दी जल्दी। उसने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा पानी देना शुरू कर दिया पौधे को, ज्यादा से ज्यादा खाद, जो भी मार्केट में, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे सर्च किया, जो जो चीजें वहां पे बताया गया कि पौधे की ग्रोथ में हेल्प कर सकती हैं, वो सब लाके ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में उस पौधे को देनी शुरू कर दी, एक्सेस में। और जो बुजुर्ग थे वो नॉर्मल जैसा घर में एक पौधा लगाया, जितना उसको खाद पानी चाहिए उस हिसाब से वो नॉर्मल उसको करते थे ट्रीट। अब जो ये लड़का था, इसका पौधा बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा अच्छी खुराक मिल रही थी, और वो बुजुर्ग के पौधे से, वो बुजुर्ग का पौधा भी बहुत कुछ इंची बड़ा था, मगर नौजवान का पौधा फीट में बढ़ने लग गया। तो वो देख के बहुत खुश होता था, वो अंकल को बोलता भी था, अंकल जी कैसे हो, आपका पौधा तो छोटू सा है, देखो मेरा पौधा कितना ग्रो कर गया। और अंकल जी क्या करते हैं, बस एक प्यारी सी स्माइल देके चुपचाप टर्न कर लेते थे, उनको ज्यादा कहने की कुछ जरूरत नहीं थी। एक बार क्या हुआ, बहुत रात को आंधी तूफान चला, बहुत तेज। तो सुबह जब उठ के वो लड़का बाहर आया, उसने देखा कि उसका वाला पौधा जो इतना बड़ा हो चुका था, ऑलमोस्ट पेड़ जैसा लग रहा था, वो जमीन पे गिरा हुआ था, मगर बगल वाले अंकल का पौधा मस्त लहलहा रहा था, उसको कोई नुकसान नहीं हुआ था। वो इतना हैरान हुआ कि मेरा पौधा तो ऑलमोस्ट एक पेड़ जैसा बन गया था, फिर ये कैसे गिर सकता है आंधी तूफान में, अंकल का पौधा तो बड़ा अच्छा से ग्रो कर रहा है, वहीं पे है। मायूस हो गया वो थोड़ा सा, और जैसे अंकल बाहर आए, उन्होंने देखा मायूसी उसके चेहरे पर, उन्होंने पूछा क्या हुआ बेटा। बोला अंकल मेरा पौधा कैसे गिर गया, मेरा पौधा तो बेटर ग्रो कर रहा था आपसे, आपका गिरा नहीं, मेरा गिर गया, कैसे हो गया ये। अंकल ने बोला बेटा मैंने अपने पौधे को सिर्फ उतना खाद पानी दिया जितना उसको बहुत ज्यादा जरूरत थी, जो उसे बाहर से चाहिए था, जो उसे मुझसे चाहिए था।
बाकी का खाद पानी मेरे पौधे ने खुद अपनी जड़ें फैला के जमीन के अंदर से इंडिपेंडेंट होके लिया। तो जितनी मैंने उसको बेसिक रिक्वायरमेंट थी उतना दिया, बाकी सारा लेने के चक्कर में वो अपनी जड़ें और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा फैलाता गया और मजबूती से खड़ा हो गया। तो मेरे पौधे का एडवर्सिटी कोशिएंट बहुत हाई हो गया। वो इन आंधी जैसी मुसीबतों का सामना करने के लिए फिजिकली बहुत अच्छे से तैयार हो गया। मगर तुमने क्या किया? उल्टा किया। तुमने अपने पौधे को खुद से मेहनत करने की जरूरत ही फील नहीं होने दी। सारा का सारा खाद पानी तुमने खुद से दे दिया, पौधे को इंडिपेंडेंट होने ही नहीं दिया। उसको अपनी जड़ें जमीन में फैलाने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई, क्योंकि उसको सब कुछ ऊपर ऊपर से मिलता जा रहा था, तो वो नीचे की कोशिश क्यों करेगा। इसलिए तुम्हारे पौधे ने अपनी जड़ें फैलाई ही नहीं, खुद से खाद पानी लेने के चक्कर में अपने आप को मजबूत किया ही नहीं। ऊपर ऊपर से तुम्हें दिख रहा था कि ग्रो कर रहा है, पर नीचे से वो बहुत कमजोर रह गया, उसका एडवर्सिटी क्वोशिएंट बहुत लो रह गया। इसलिए जब पहली ही मुसीबत आई तो वो उस मुसीबत का सामना नहीं कर पाया और गिर गया। सो डियर पेरेंट्स, ये छोटी सी कहानी भी हमें यही शिक्षा देती है कि हमें अपने बच्चों को बचपन से ही मजबूत बनाने की जरूरत है, इंडिपेंडेंट बनाने की जरूरत है। उनकी हेल्प करें, उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, मगर केवल उतनी जितनी बहुत ज्यादा जरूरी हो, जिसके बिना उनका गुजारा ही नहीं हो सकता। मगर जिन फैसिलिटीज के बिना उनका गुजारा हो सकता है, कभी कभार एडवर्सिटी क्वोशिएंट बनाने के लिए उन फैसिलिटीज से दूर रखना भी बच्चों को सिखाइए। ये उनके लिए बहुत जरूरी है। तभी वो अंकल के पौधे की तरह मजबूती से खुद अपनी जड़ें फैलाएंगे और इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और अपना एडवर्सिटी क्वोशिएंट बहुत हाई कर लेंगे। विद दीज वर्ड्स आई वंस अगेन रिक्वेस्ट, मेरी किसी भी बात का बुरा मत मानिएगा। मैंने जो भी बातें बोली हैं आपके और हमारे बच्चों के बेहतरी के लिए ही बोली हैं। आई होप आप कोऑपरेट करेंगे और बच्चों को सोहल, कंफर्टेबल, बहुत कोमल, सॉफ्ट नहीं बनाएंगे, बल्कि जिंदगियों की कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार करने में हमारी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।